कौन होंगे कल्कि अवतार की पत्नी? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार की पत्नी कौन होंगी? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की पत्नियों के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की दो पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपा पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होंगी। कल्कि अवतार की वैष्णवी रूपी पत्नी रमा के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही अवतार ले लिया था। आपको बता दें कि त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा होते थे। वो अपना अधिकतर समय माता की आराधना में व्यतीत करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख और कमी थी। वो अभी तक संतानहीन थे। एक दिन उनकी भक्ति से माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती प्रसन्न हो गईं। उन तीनों देवियों ने मिलकर अपने अपने तेज का एक अंश रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। इसके अलावा माता ने रत्नाकर को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि एक दिव्य बालिका तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली है। माता ने बताया कि उस बालिका के भक्तों की संख्या बहुत लंबी होगी। समय पूरा होने पर रत्नाकर के घर एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। उसमें हमेशा से ही ज्ञान पाने की इच्छा थी। समय के साथ कन्या को पता चला कि यह ज्ञान केवल ध्यान और तपस्या से ही पाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने परिवार से दूर जाने का फैसला किया। जब त्रिकुटा ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो उनके पिता रत्नाकर भी उनके साथ एकांत स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि रत्नाकर जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। के बाद त्रिकुटा ने एक शांत स्थान पर अपनी तपस्या आरंभ कर दी और दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया जब भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे। तब त्रिकुटा से उनकी मुलाकात हुई और त्रिकुटा तुरंत समझ गई कि राम कोई और नहीं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने प्रभु राम के चरणों में फूल चढ़ाए और मस्तक रखा। इसके साथ ही त्रिकुटा ने भगवान से खुद में समाहित कर लेने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वैष्णवी नाम देता हूँ। लेकिन मैं अभी तुमको अपना नहीं सकता, पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान पाई तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इतना कहकर प्रभु राम वहां से चले गए। समय बीतता गया और त्रिकुटा अपनी तपस्या और प्रभु श्री राम का इंतजार करती रही। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता। तब त्रिकुटा ने कहा कि वो प्रभु राम की हो चुकी हैं और किसी भी वक्त वो उनको लेने आ सकते हैं। और फिर त्रिकुटा को एहसास हुआ कि उससे कुछ गलत हो गया है। जब तक वो सारी स्थिति को समझ पाती, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं प्रभु श्री राम थे। तब त्रिकुटा ने श्री राम से माफी मांगी कि वह उन्हें पहचान नहीं पाई। तब प्रभु श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अभी यह सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, पर कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि आप उत्तर भारत में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और अपने भक्तों का उद्धार करो। और प्रभु राम की आज्ञा से वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते ही अपनी तपस्या के तेज से ही वो अपने मानवीय शरीर को त्याग देती हैं और तीन पिंडों के रूप में विलीन हो जाती हैं।
जैसा कि हमारे पुराणों में पहले से ही बताया गया है कि भगवान कल्कि की दो पत्नियां होंगी, जिनमें से एक होंगी लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा, क्योंकि महालक्ष्मी तो विष्णु जी के साथ हमेशा हर युग में अवतरित होती ही हैं। उनके साथ साथ कलयुग में भगवान राम त्रेता युग का अपना वचन पूरा करेंगे और माता वैष्णवी को नारायण की अर्धांगिनी बनने का मौका मिलेगा। इस प्रकार भगवान कल्कि की दो पत्नियां होंगी, पद्मा और रमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट डाउन। ओम नमो नारायणा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।